हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और बहुत सारे डिनोमिनेशन से बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स एवरीवन हियर, मैं शुक्र अदा करता हूँ आप तमाम खातमीन का, सब लोगों का गाय बगाए आप लोग यहाँ पे आएंगे। सब लोग आपको जानते हैं, आप मौजी शख्सियात है, कराची की क्रीम है आप लोग, और मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप दुआ कीजिए टाइम को मद्देनजर रखते हुए और हम प्रोग्राम को बाकायदे से आगे लेके चलें। थैंक यू। आप लोग ताली बजा सकते पेश फातिमा भुट्टो साहब। आए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कुदूस और जलाली नाम के लिए, जिस नाम के वसीला से खुदावंद तूने हमें यहाँ पर जमा किया है ताकि हम तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए खुदावंद अपना इकरार कर सके, सर्टिफिकेट लेते हैं, आगे की ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो खुदावंद तू उनका हादी और रहनुमा होना, इस सारे प्रोग्राम को खुदावंद तेरे कभी हाथ में देते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। HPC का इंट्रोडक्शन जो मेरे सामने है मैं आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ। HPC एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और ये 2009 से काम कर रही है पाकिस्तान में, और इसके जो लीड हैं वो हॉबर्ट जॉर्ज हैं और हमें उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका जो मेन मकसद है वो हमारी जो मसीही लोग हैं उन सबको यूनाइट करना है और उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना है जो उनके पास फाइनेंसेस ना होने की वजह से कमी का शिकार हैं। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो HPC है वो क्या क्या काम कर चुकी है, गरीब बच्चियों की शादियाँ करवाना और उसमें इस तरह के ख़ानदानों की मदद करना जो बच्चियों की शादियों के अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, वबाई अमराज हैं, उस हवाले से भी मदद करती हैं, वो आगे लेके चल रहे हैं। आई होप HPC आगे बढ़े और इसी तरह से काम करे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। HPC के बारे में आपने जान लिया। हमारे साथ काबिल एहतराम हॉबर्ट जॉर्ज साहब हैं जो कि फाउंडर चेयरमैन है, USA में इनकी फाउंडेशन है। इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन कराची फ्री मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट बनाया। हमारे साथ पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों ने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखा। अब मैं चाहूँगा मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाए ताकि टाइम को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट फॉर ऑल बाजी भी लॉरेंस, मैडम शिमी लॉरेंस, शी इज़ अ प्रिंसिपल, और उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे व्हाट शी डूइंग और उनके क्या प्रोग्राम हैं और वो किस तरह हमारे बच्चों को इंकरेज करके जाती है। आज होने चाहिए थोड़ा सा बताती चलूँ ताकि सबको मौका मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ज़िंदगी में यूथ के लिए मैं इंकरेजमेंट के लिए बोलूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअल गोल्स जो है वो बनाने चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है आसमान की बादशाही को ढूंढो तो ज़मीन की सब चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। वो मटीरियलिस्ट चीज़ें जिनके हम पीछे सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं, जब हम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, तो वो चीज़ें हमें इनाम में मिल जाती हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल गोल के बाद जो है जो दूसरी चीज आती है वो एजुकेशनल गोल्स आते हैं, और कोई भी शख्स अगर एजुकेशनल गोल्स के ऊपर काम करता है, फॉर एग्जांपल उसे 10 इयर्स आगे के प्लान्स बनाने हैं आफ्टर मैट्रिक। फर्स्ट लेडी पाकिस्तान पास्टर गजाला शफीक साहिबा, प्लीज वेलकम। तालियां ये कहना पैंदा था। इस ऑर्गेनाइजेशन ये जो आज का मखसूस प्रोग्राम है वो शायद एक्सप्लेन अभी तक नहीं हुआ। इसी बैनर के तहत एक नौजवान लड़का ताहिर गिल जो आपके सामने आएगा, उसने मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किया
और उसने सिर्फ अपने लिए ही शुरू नहीं किया। जब उसका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया तो उसने दूसरे नौजवानों को सिखाने का बेड़ा उठाया कि मैं दूसरे नौजवानों को सिखाऊं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं। 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उसको, 20 में से 13 आज कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे और वो सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। ये भी नौजवान लड़का, आओ सामने। जो सबसे खूबसूरत बात है, जो आज 13 बच्चे सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उसमें एक हिंदू बच्चा है, 3 मुसलमान बच्चे हैं और बाकी 7 या 8 जो भी बाकी बच्चे हैं वो क्रिश्चियन बच्चे हैं। सारे लड़के हैं, लड़की कोई नहीं है। ये अफसोस है अभी नहीं। वो मैं इसलिए ये प्रैक्टिकल बातें मैं करना चाहती हूँ कि एक पसमानदा इलाका, शायद छोटा इलाका है, मुझे अब याद नहीं आ रहा उस इलाके का नाम, वहाँ पर एक नौजवान लड़की ने भी मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किया हुआ है और वो शॉप चला रही है। ताहिर कहाँ है भाई? पहले ताहिर आएगा। वो भाई है, इसको आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। और ताहिर ने बोला बाजी कुछ भी हो जाए आपने आना है, और जिसकी वजह से हम लेट हुए वो मुझे नजर आ गया। उनका भी शुक्रिया जो आए हैं, और बहुत शुक्रिया। मुझे फख्र है फैसल पे, अपने इस भाई पे। ठीक है, और मैडम गजाला ने कहा ना कि एक ताहिर नहीं, इसमें कई ताहिर पैदा होने चाहिए। और ये बहुत बड़ी काविश है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने ये काम शुरू किया है। और जी में आप सबको सलाम पहुँचे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताहिर गिल का कि उन्होंने हमें प्रोग्राम में आने की दावत दी। गो कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा क्योंकि वो बंदा खुद चल के आया और उसने एक बहुत बड़ी काविश की हुई है, तो हमारा जाना लाजमी है। उसके इंकरेजमेंट के लिए, उसके हौसला अफजाई के लिए हमें लाजमी जाना चाहिए। तो हम यहाँ आए हैं और हम मुबारक देते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस बच्चे ने पैसे का इस्तेमाल सही किया है, अगर उसको कहीं से सपोर्ट आई है और उसने उस पैसे को ज़ाया नहीं किया बल्कि उससे दिए से दिया जलाया और इतने नौजवानों को क्या किया, उसने तैयार किया। और मैं समझता हूँ इस शहर का पहला क्रिश्चियन था जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ था। निमतुल्लाह साहब जो थे वो मेयर बने, तारिक हसन नायब मेयर बना, और मैं पहला क्रिश्चियन था जो शहर का चेयरमैन इलेक्ट हुआ। तो मुझे सरकारी गाड़ी दी गई, गनमैन दिया गया, प्रोटोकॉल के साथ मैं जब चलता था तो जो कोई भी मेरा बुजुर्ग, मेरी बहन या मेरा बाप सफाई का काम करता था तो मैं ड्राइवर को कहता था यार रोक 1 मिनट गाड़ी यहाँ। तो मैं उनको कहता था कि आपको कोई तंग तो नहीं करता। मेरा सिर्फ वहाँ रुकने का मकसद ये होता था कि जब वो मुझे देखें तो उनको ये ख्याल आए कि अगर ये गरीब बच्चा आज अगर एक वकील बन सकता है, इस शहर का चेयरमैन बन सकता है, तो मेरा बच्चा या मेरी बच्ची क्यों नहीं बन सकती। आवाम के हवाले से बड़ी खुशी जो भाई फैसल ने रात को बताया कि नौजवानों के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, प्रोजेक्ट शुरू किया है, और जो अमेरिका में हमारे भाई हैं, हम उनके लिए भी दुआगो हैं और शुक्रगुजार हैं कि वो सोच रखते हैं। वरना लोग तो आउट ऑफ कंट्री चले गए तो बहुत से लोग भूल भी जाते हैं अपने लोगों को, लेकिन खुदा का शुक्र है, हम अप्रिशिएट करते हैं अपने इस भाई को। और आप देखें इन्होंने, इनके बच्चे भी हैं और एक बच्चे के बावजूद उनको टाइम दिया, बेगम को टाइम देना, घर गृहस्थी, फैमिली, इसके बावजूद ही इज क्वालिफाइड। थैंक यू। सुहेल भट्टी साहब, आपको दावत दी जाती है, आप स्टेज पे आइए। तरफ से वो अनाउंसमेंट ये है कि ऑल सेंट चर्च महमूदाबाद में फूड पांडा
की पूरी टीम आ रही है, वहाँ से वो लड़कों को जॉब्स देंगे। जो लड़के बेरोजगार हैं, जो लोग चाहते हैं जॉब्स लेने के लिए, तो वो लोग वहाँ पे ऑल सेंट महमूदाबाद चर्च में आ सकते हैं। पास्टर असर खान साहब भी इसको लीड कर रहे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। फूड पार्टा के जो पूरे कराची के विदाउट एनी स्पॉन्सर एंड शी इज अ वंडरफुल लेडी। मैं इनके बारे में बयान करूंगा, आप इनको मेरे साथ खड़े हुए देखें, ये कितनी खूबसूरत है। तालियां और इनके चैनल के लिए तालियां। ढेरों पर तमन्नाएं, बरकत के अल्फाज, हम मेरे पास अल्फाज नहीं है। वार्म वेलकम। मुझे शिकायत है अपने उन लोगों से, और मैं फीमेल होते हुए, मेरी मैडम यहाँ गजाला भी थी, मेरे पास स्टेला हैं और रोल मॉडल, मेरे पास प्रिंसिपल साहब हैं, मेरे लिए रोल मॉडल हैं। मुझे अपनी कौम से एक शिकायत ज़रूर है जो मैं करूँगी। मुझे कभी भी मेल पर्सन हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीमेल्स पे प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं हमारे लिए। प्रोग्राम का लास्ट मोमेंट की तरफ लेकर काशिम नज़ीर, मिस्टर रमेश दाऊद, रोमेश आरिफ, बेटा आ जाओ, आवाज़ सुन रहे हो तो। आपका दोस्त, आपका भाई जेकब जावेद, जेकब टीवी थे। अभी हमारे पास सोनिया मलिक जी। तो ये इस प्रोग्राम में जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इनकी वो बाकी अपने बारे में ये खुद ही सारे व्यूज़ देगी और उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगी। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही है कि कैसा हुआ है, बट ये है कि हम HPC की टीम की तरफ से तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम कामयाबी की तकमील तक पहुंचता है। क्योंकि आज के हालात सबके सामने थे, किस तरह मुश्किलात से लोग गुजर कर सामने आए थे, और हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड पे उन्होंने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे दरमियान वो यहाँ मौजूद थे। बच्चे हैं जिनको चीज़ों की ज़रूरत है, जो सम टाइम पैसों की वजह से या फैसिलिटीज़ की वजह से अपने मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, हम उनकी हेल्प करते हैं। और HPC की एक और बहुत खूबसूरत बात यह है कि वो कभी भी किसी से डोनेशन नहीं लेती। मैडम मारिया हैं, तो ये ऐसे प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी और एज ए गेस्ट आई हैं। तो हम इनसे इस प्रोग्राम के बारे में, जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम इन लोगों ने मरतब किया है, तो हम इसके बारे में पूछ रहे इनसे ज़रा राय। जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, और मुझे इस प्रोग्राम को होस्ट करने में बहुत ही जिसको कहते हैं मैंने इन्जॉय किया, मज़ा आया। क्योंकि हमारी यूथ, और वो भी स्पेशली हमारे मेल्स, हमारे जो बॉयज़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मैं ख़ुद जो है मैं एक चैरिटी प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो UK का डॉक्टर्स की तंजीम है एप्स UKF, उसके चैरिटी प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ। और मेरे अंडर जितने भी हैं वो सब गैर मसीही लोग हैं, और वो मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ये काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ढूंढ रही होती थी कि मुझे कुछ हमारे यूथ मिले जो कि हमारी कम्युनिटी के हों, और मुझे नज़र आए उसमें लड़कियाँ। तो आप उसके लिए कोई मैसेज देना चाह रही हैं? मेरा मैसेज ये है होप फॉर परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो मुनक्कद होते रहने चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे फैसल भाई का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और सबको यहाँ इनवाइट किया, और उन नौजवानों की हौसला अफजाई की गई है, अप्रिशिएट किया गया उन नौजवानों को जिन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की है फ्री ऑफ कॉस्ट। और खुदावंद जो है इसी तरीके से और लोगों को तैयार करे जो अपनी मसीही कौम को जो है वो बेलॉस ट्रेनिंग्स करवाएं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। इसके प्रोग्राम के बारे में जो HPCC ने किया है, तो क्या महसूस किया और क्या इसके बारे में कहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ पर बच्चों को बुलाकर जो सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए, उनकी हौसला अफजाई हुई है, और जो नौजवान यहाँ पर बैठे थे उनके दिल में भी ये चीज़ आई होगी कि हमें भी यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अप्रिशिएट करता हूँ मैं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। शुक्रिया जी। हमारे साथ अभी पास्टर शफीक अमर साहब हैं, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं और मजहबी स्कॉलर हैं हमारे।
तो आज जो HPC की तरफ से जो ये प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया तो उसके बारे में इनसे व्यू लेते हैं, कैसा आपने पाया इनको और क्या इस बारे में कहना चाहेंगे। जी, मैं आपके चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को सलाम पहुँचे। आज का जो प्रोग्राम था वो नौजवानों के हवाले से था कि उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए कि किसी न किसी पेशे में वो आएँ और या बिज़नेस करें या उनको कोई ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को कोई ना कोई कारीगरी, कोई ना कोई काम सिखाएं। और स्कॉलर हैं, पाकिस्तान चर्चेज़ वाले हैं और जो पास्टर साहबान उनका भी फ़र्ज़ है वो अपनी डेली जो इबादत होती है या वीकली होती है तो वो भी इनकरेज करे जो नौजवान कम्युनिटी है उनको बोले भाई ये काम करें, ना कि वो ये जो मुख्तलिफ नशों में पड़े हुए हैं हमारे जो ज़्यादा लोग जो है इस नशों में पड़ के तो अपना फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा ये गाइडलाइन दें ताकि वो जब उसका ज़हन सही होगा तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बनेगा और बहुत कुछ आगे भी लेके जाएगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा। उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर उसका ज़हन ही इसकी तरफ नहीं आ रहा तो चाहे कुछ भी उसको आप ट्रेनिंग दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, उसको पैसे भी दे दे, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। शुक्रिया, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है। चाहिए इस पे काम करना चाहिए। सोशल वर्क भी पादरी की ज़िम्मेदारी है। देखिए, मूसा एक लीडर था तो उसका सियासी काम भी था, सोशल काम भी था और मजहबी काम भी था। हमारी बदकिस्मती है कि एक तो पादरी सड़कों पर बनते हैं हमारे। आज आपको कोई बंदा मिला अच्छा खासा होता, अगले दिन वो पादरी होता है और तीसरे दिन वो डॉक्टर हो जाता है। पता उसको अब कुछ भी नहीं होता। हो सकता है डॉक्टर के स्पेलिंग भी ना आते हो, लेकिन मैं जी डॉक्टर हूँ। तो दूसरी बात है कि जो पादरी भी जो स्टफ़ बन रहा है, मैं कभी कभी कह देता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि जैसे फ़ोटोस्टेट मशीन है उसके अंदर बटन दबाते हैं तो कागज़ तैयार होके आगे आ जाता। हमारे पादरी फ़ोटोस्टेट बन के आ रहे हैं। होलिस्टिक मिशन के बारे में उनको पता ही नहीं। मसीह यसू ने मंशूर नासरत के अंदर बड़ा वादे कर दिया था कि गरीबों को खुशखबरी सुनाओ। पहली बात कि वो गरीबों को खुशखबरी सुना रहे, कुछ लोगों को आज़ाद करो। तो वो तो सारी बातें उनकी सोशल जो था ना, सोशल सेटअप के अंदर ही वो बातें करते थे। तो बाइबल हमें बताती है कि हमें होलिस्टिक मिशन करना चाहिए। दुआ, बंदगी, क्रूसेड, खुदा का कलाम पढ़ना, सुनना, ओवरनाइट प्रेयर, ये सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन जो हमारे समाजी मसाइल हैं, किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, किसी का नाम गलत लिख दिया जाता है, किसी का क्रिश्चियन है तो उसके मज़हब के खाने में मुसलमान लिख देते हैं क्योंकि वो रूटीन का काम करते हैं। ये सारे काम भी पादरियों का काम है। उनकी ट्रेनिंग के बारे में, उनको नशे से हटाने के लिए या उनको सेहतमंद तालीम दिलाने के लिए, बातें करने के लिए पादरी की ज़िम्मेदारी है। पादरी समझता है कि मैंने उनके घर में विज़िट करना है और उन्होंने चाय का कप लाना और फिर चंदा दे देना, ये पादरी का विज़िट है। विज़िट ये नहीं है। विज़िट ये है कि उनके मसाइल में भी आपने दिलचस्पी लेनी है और उनके मसाइल दूर करने में उनके साथ खड़े होना।